एक ऐसे दरख्त का जिसमें सोना उगता है। ऐसा एक कीमती और नायाब अनमोल दरख्त शायद आपने सुना हो, जिसकी उम्र हज़ारों सालों पर मुहित है और बहुत ही नायाब, अनमोल और बहुत ही मुफीद है। जितना भी इसकी तारीफ़ मैं करूं, उतना ही ये कम होगा, क्योंकि ये आपके इसके पहले फ़वाइद जान लेते हैं। ये सबसे पहले आपके निज़ाम दौरान खून को बेहतर बनाता है। उसके बाद ये फालिज के लिए इंतहाई मुफीद है। उसके बाद ये दिमागी जितने भी अमराज हैं, चाहे वो नींद की कमी हो, चाहे बेचैनी हो, या आपको नस्यान की बीमारी हो, आप चीज़ें भूल जाते हों, तो इन सब के लिए ये एक बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसका एक बहुत लंबा दरख्त होता है, तकरीबन 20 से 30 मीटर तक ये बुलंद हो सकता है और बिल्कुल सुनहरी कलर का होता है। इसके लिए इस वजह से मैं इसको कहता हूँ कि ये दरख्त, इसमें दरअसल सोना उगता है, क्योंकि इसके फ़वाइद भी कुछ ऐसे हैं जो कि सोने से कम नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने फ़वाइद में ये मुफीद है और बहुत ज़्यादा मानी हुई चीज़ है। इसके मार्केट में बहुत से आपको मदर टिंचर बने हुए मिलेंगे। होम्योपैथिक में और एलोपैथिक में इसके बहुत से सिरप इस्तेमाल होते हैं, इसके टेबलेट फॉर्म में ये इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हम आपको एक घरेलू टोटका बताएंगे। ये दरअसल है क्या, सोने का दरख्त इसको है क्या। इसको मैं सोने का दरख्त कहता हूँ, लेकिन इसको बाज़ लोग जिंक गो बिल्बा कहते हैं। असल नाम यही है, जिंक गो बिल्बा, लेकिन कुछ लोग इसको गिंक गो बिल्बा भी कहते हैं। दरअसल ये चाइना में पैदा होता है। इसका अहम जो मस्कन है वो चाइना है, फिर जापान में पैदा होता है बहुत ज़्यादा, दुनिया के बहुत से ममालिक में होता है। पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में या नहीं होता, या कि न होने के बराबर है, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है। और बहुत ज़्यादा मुफीद और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपको मार्केट से, पंसार स्टोर से, क्योंकि इम्पोर्ट होके आता है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको महंगा मिले, ये मिल जाएगा, लेकिन किसी बड़े अहम पंसार स्टोर से आपको मिलेगा, यूँ नहीं मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन मार्केट में आप अगर अमेज़ोन में या कहीं भी देख लें, या ऐसे ऑनलाइन बहुत से मार्केट्स हैं जिनमें हर्ब्स मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको ये आसानी के साथ मिल जाएगा। अब ये कैसे इस्तेमाल करें इन फ़वाइद के लिए, ख़ासकर अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो आपको निज़ाम दौरान खून में भी मसला हो सकता है, यानी कि अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ हैं या जिनका बीपी शूट कर जाता है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जिनको फालिज हो चुका है या होने का ख़तरा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिनको दिमागी अमराज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन्हें नींद की कमी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हाँ, और जो अफराद बहुत ज़्यादा थकन महसूस करते हैं, क्योंकि ये असाबी टॉनिक है, तो उसके लिए तो ये तीर बहदफ शिफाई क़ुव्वत रखता है। नुस्खा जो बताने वाला हूँ मैं आपको, इंतहाई आसान है, आसानी के साथ आप घर में बना सकते हैं। सबसे पहले आप मार्केट से जिंक गो बिल्बा ले लें। आप कोशिश करें कि इसको पिस्टन मार्टन में, यानी हमान दस्ते में खुद ही पीसने की कोशिश करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि उनकी जो पिसाई की चक्कियाँ होती हैं वो साफ़ नहीं होती। तो आप इसको अच्छी तरह से पीस लें। आप नहीं पीस सकते तो फिर उससे पिसवा लें, जहाँ से भी आप लें, या फिर ग्राइंडर में भी इसको पीस सकते हैं। दुरदरा हो जाए तो कोई मसला नहीं। वैसे भी इसका जो है हम जोशांदा बनाने वाले हैं, यानी कि इसलिए आप इसकी ग्रीन टी समझ लें, जोशांदा आप ग्रीन टी को समझ लें बस। अब ये होता है कि इसको आप 10 ग्राम की मिकदार, यानी आप इसके 2 चाय वाले चम्मच 2 चाय वाले चम्मच आपने लेने हैं। इसके 10 ग्राम की मिकदार हो, 2 चाय वाले चम्मच डालें 1.5 कप में। अब इसको 10 मिनट आप पकाएं। 10 मिनट के बाद ये 1 कप या सवा कप रह जाएगा। अब इसको छान कर अच्छी तरह से इसमें शहद डालकर, शहद गर्मा गर्म में इसमें डाल दें तो भी ठीक है, अगर पकने के दौरान डाल दिया तो भी ठीक है, दोनों तरह से आप डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो शहद डालें, बगैर शहद के भी पी सकते हैं, सेम फ़वाइद होंगे। शहद के साथ आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसका। तो इसको आप पी सकते हैं, दिन में 2 मरतबा भी पी सकते हैं। अगर तकलीफ़ कम है तो 1 मरतबा पिएँ। सजेस्टेड ये है, जिनको फालिज हो चुका है तो वो 2 मरतबा पिएँ, 3 मरतबा पिएँ। लेकिन याद रखें, इसके साइड इफ़ेक्ट में ये होता है कि जो अल्सर के मरीज़ हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा मायदे में अल्सर और बदहज़मी की तकलीफ़ रहती है, जलन रहती है, तो इनको, उनकी जलन को ये बढ़ा सकता है, मायदे की तकलीफ़ को ये थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो वो अगर पिएँ तो इस चाय को ठंडा करके पिएँ तो बेहतर रहेगा।
अगर तकलीफ़ नहीं होती तो फिर ये 2 मरतबा पी लें। बेहद मुफ़ीद है, बेइंतहा मुफ़ीद है, निज़ाम दौरान खून को बेहतर बनाता है और बहुत अच्छी तरह से ऐसा भी टॉनिक होने के साथ-साथ आपके फ़ालिज के लिए भी मुफ़ीद बन जाता है। निज़ाम दौरान खून को बेहतर बनाता और आसाबी टॉनिक होने की वजह से फ़ालिज के लिए तीर बहदफ़ ये शिफ़ाई क़ुव्वत रखता है। जितने भी आप न्यूरो फिज़िशियन या न्यूरो सर्जन या जितने भी फ़ालिज के मालिजीन हैं, वो उनके पास अहम हथियार के तौर पर जिंक गो बिलबा को इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी है। तो जिंक गो बिलबा सर्दियों में आप चाय तो पीते हैं, जिंक गो बिलबा की चाय 1 मरतबा ज़रूर पिएँ। आपको थकन भी नहीं होगी, नस्यान भी नहीं होगी, नींद भी अच्छी आएगी और निज़ाम दौरान खून भी बेहतर रहेगा, बीपी भी शूट नहीं करेगा और बहुत से इसके फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं। ये था सोने का दरख्त, जिसको अगर आप कंपेयर करें तो सोने के जो कुश्ता तिला कलां या कुश्ता तिला जिसको कहें, उसमें भी ऐसे ही फ़ायदे आपको मिलते हैं जो जिनको बिल्वा मिलते हैं। तो ये भी आज़ाए रईसा के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। तो अज़ीज़ मोहतरम साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।